नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और हम आपके लिए उसी पेपर को देखते हुए जीके जीएस और साइंस के ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि एसएससी एमटीएस की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें 2 मई से और 4 मई तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं वो सारी की सारी शिफ्टों का पीडीएफ हमारे व्हाट्सअप नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 मई से 4 मई की सभी शिफ्टों के लगभग 300 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वो भी क्वेश्चन आपके 100% रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी पीडीएफ को परचेज कीजिए आप। तो चलिए चलते हैं आज की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मनीला में। कहाँ पर? मनीला में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आप 2 मई से 4 मई की सभी शिफ्टों का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपके सीधे के सीधे इसी से एनालाइज से छपने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1526 ईस्वी को हुआ था। यहीं पर बात करें 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा? 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था और 1529 ईस्वी को आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1529 को आपको घाघरा का युद्ध हुआ था इस जगह पर। और 1191 की और 1192 की बात करें तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए यहीं पर बात करें 1999 में आपका एक कारगिल का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय थल सेना का उत्तरीय कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उधमपुर में। कहाँ पर है ये? उधमपुर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य किस व्यक्ति का प्रमुख लोकप्रिय उपनाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। किसका उपनाम है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका विश्व युवा दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो इंडिया गेट है वो आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। मुंबई की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, ये भी आप जरूर में ध्यान रखना कि मुंबई की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें नई दिल्ली की। नई दिल्ली एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है और आप बता दें यहाँ के जो आपके सीएम हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। असम की राजधानी क्या है? तो आपको बता दें असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो आपको बता दें जो दूषित जल पीने से हैजा होता है। कौन सा होता है? हैजा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में पूछा गया था क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में कि जल को शुद्धिकरण करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्लोरीन। क्या? क्लोरीनीकरण किया जाता है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, लाल दवा। लाल दवा मतलब दवा को जो कीटाणु मारने के लिए उपयोग की जाती है वो लाल दवा होती है, जिससे जल में जो जितने भी कीटाणु होते हैं वो सारे के सारे उससे मर जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हम बात करें जैसे रेबीज है। रेबीज किससे फैलता है? तो कुत्ते से। कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है। मलेरिया की बात करें यहाँ पर तो मलेरिया के डेंगू है। डेंगू आपका मच्छर से फैलता है और मलेरिया भी आपका मच्छर से ही फैलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो विधानमंडल के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है। यहीं पर बात करें हम राज्यसभा की, किसकी? राज्यसभा की। तो आप बताइए राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या? उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा की बात करें हम यहाँ पर, तो लोकसभा को यहाँ पर लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए यहाँ पर बात करें लोकसभा का जो कार्यकाल कितना होता है, तो वो 5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जो आपकी कोशिका होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो आपकी ग्राम पंचायत है उसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है आपका 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत, ग्राम में कौन आता है? तो जो आपका प्रधान आता है ग्राम में आता है। अगर नगर की बात करें तो मेयर आता है। ठीक है, नगर की बात करें तो इसमें मेयर आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिकेटर खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर कहकर संबोधित किया जाता है? तो ये हैं आपके सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित हैं? तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आपको पता है ये केंचुआ मिट्टी को खाकर और अपना जो मूल मंत्र है वो सब कुछ उस खेत में निकाल देता है, जिससे जो मिट्टी है वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में वसा जमा होता है। जो मानव का शरीर है उसमें जब वसा कहाँ पर जमा होता है? तो वसा ऊतक में होता है। कहाँ पर? वसा ऊतक में होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रत्नावली पुस्तक की रचना किसने की थी? तो रत्नावली जो पुस्तक है उसकी रचना आपकी हर्षवर्धन ने की थी। किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, चलिए यहीं पर बात करें, हर्षवर्धन ने आपका जो कुंभ का मेला है वो भी इन्होंने ही शुरू किया था, हर्षवर्धन ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी का उद्गम स्थल कहाँ से है? जो आपकी सिंधु घाटी है उसका उद्गम मानसरोवर झील से है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालाजार रोग किसके कारण होता है? जो आपका कालाजार रोग है वो आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको बता दें जो आपका द्रव्यमान का एसआई मात्रक है वो क्या होता है? तो इसमें बात करें हम द्रव्यमान के एसआई मात्रक की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, केजी होता है। ठीक है, क्या होता है? केजी होता है। यहीं पर बात करें हम, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कौन सी सबसे भारी धातु है? तो आपको बता दें निम्न में से सबसे भारी धातु है आपकी ओस्मियम। कौन सी है? ओस्मियम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, स्टेनलेस स्टील में उपयुक्त धातु होती है, तो वो किसकी बनी होती है? तो वो होती है आपके क्रोमियम की। किसकी? क्रोमियम की बनी होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कौन सा विटामिन मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है? तो आपको बता दें जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए, जैसे कि किसी व्यक्ति की उंगली, हाथ, पैर या कुछ भी अंग कट जाता है तो उससे रक्त बहने लगता है, तो रक्त नहीं रुकता है, तो उसके लिए विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है, जिससे रक्त वहीं की वहीं रुक जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? विटामिन के, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी राज्य के राज्यसभा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री। यहीं पर बात करें जो राष्ट्रपति हैं तो वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, आत्मेय समाज की स्थापना
किसने की थी? तो जो आत्मविजय समाज की स्थापना थी वो आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्होंने ही जो सती प्रथा है उसका भी अंत किया था। ठीक है, किसका? सती प्रथा का भी इन्होंने अंत किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो आपका गुप्त साम्राज्य है उसका वास्तविक मतलब संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। इनके जो गुरु थे वो कौन थे आपके? तो वो थे आपके चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे इनके गुरु। ठीक है, चाणक्य या फिर कौटिल्य के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली महिला कौन सी है? तो इंग्लिश चैनल को जो पार करने वाली पहली महिला है वो है आपकी आरती शाह। कौन है? आरती शाह। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? जो प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो बंगाल का जो नवाब था वो था आपका सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला था। इसी में बात करें बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और ये किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय पर ये हुआ था। ठीक है, चलिए यहीं पर बात अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में बात करें, जैसे प्लासी का युद्ध दिया गया था तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके जीवी मावलंकर। ठीक है, क्या थे? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रेजेंट में बात करें लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने कभी भी क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा नहीं लिया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान। क्या आंसर हो जाएगा? पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इस जगह पर मिस्टेक है, तो इस जगह पर हो गया जाएगा आपका इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, किस देश ने कभी भी क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा नहीं लिया है लेकिन अब ले लिया है, तो ये इनमें से ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जो चंद्रमा है चंद्रमा की सतह पर उतरे थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर बात करें पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर वजन हमारा कितना होता है, तो 1/10 रह जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में जरूर रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो आपकी संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, चलिए आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें 2 मई से और 4 मई के बीच में आपके 300 प्लस क्वेश्चन हैं, उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे लगा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर हमें मैसेज करके और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रथम विश्व कप सबसे पहले किसने जीता था? तो प्रथम विश्व कप हुआ था वो सबसे पहले आपका वेस्ट इंडीज ने जीता था। किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ है जो आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर बात करें हम, जो आपका आगरा है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किस ये नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर अब बात करें हम ताजमहल की, ठीक है, ताजमहल भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पर्वत केटू के नाम से कौन जाना जाता है? जो आपका केटू के नाम से कौन सा पर्वत जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस रक्त समूह के सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि एसएससी एमटीएस की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।